हम बात करेंगे वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के मुतलिक और जानेंगे क्यों इसको 20 जून को ही मनाया जाता है। और भी कुछ फैक्ट्स है कि क्यों लोग रेफ्यूजीज़ बनते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, रेफ्यूजी कौन होता है। तो ये सारे फैक्ट जो है इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो लेट अस गेट स्टार्ट। 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया जाता है तो टू रिमेंबर एंड रेस्पेक्ट द रेफ्यूजीज़ फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस डे को इसलिए मनाया जाता है ताकि जितने भी लोग वर्ल्ड में हैं, इट इज़ इंटेंडेड टू रिमेंबर एंड ऑनर रेफ्यूजीज़ फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए इस डे को मनाया जाता है। अब हम पहले देखेंगे रेफ्यूजीज़ होते कौन हैं, रेफ्यूजी कैसे एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ पीपल को क्यों रेफ्यूजी का नाम दिया जाता है। तो रेफ्यूजी कौन होते हैं? रेफ्यूजी इज समवन हु एस्केप्ड हिज हर कंट्री बिकॉज ऑफ फियर ऑफ persecution, वायोलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, वॉर एट्सेट्रा। इन सारी चीज़ों के या इन सारे इश्यूज़ के बेसिस पे एक इंडिविजुअल को जब लगता है कि मेरी लाइफ को खतरा है, यानी कि इन सारे इश्यूज़ को देखकर अपनी कंट्री में जब उसको लगता है कि मुझे खतरा है, मेरी लाइफ खतरे में है, तो वो दूसरी कंट्री की तरफ रुख करता है विदाउट एनी यानी कि विदाउट एनी कन्फर्मेशन, यानी कि खुद वो अपनी कंट्री से निकलते हैं और दूसरी कंट्री में वो इनफॉर्मली वहाँ पे एंटर होते हैं। तो इन लोगों को हम रेफ्यूजी के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे वो एजेंसी जिसका काम है यूनाइटेड नेशन का लुक आफ्टर करना राइट्स एंड इन सारे लोगों का जो दुनिया में इस वक्त रेफ्यूजी बन चुके हैं। तो पहले देखेंगे इस एजेंसी का नाम क्या है। इस एजेंसी का नाम है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़। इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में और ये एजेंसी जो है इसको 1950 में बनाया गया। और इस एजेंसी का जो यहाँ पे है, इस एजेंसी का एक एस्टिमेट, एक रिपोर्ट आया है, वो डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा आपको यहाँ पे डिफरेंस क्लियर कर दूंगा कि रेफ्यूजी और जो माइग्रेशन में इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स आते हैं वो क्या होते हैं। क्या माइग्रेशन और इमिग्रेंट सेम लोग होते हैं या माइग्रेशन, मैंने कहा कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल को फोर्स किया जाता है, उसके माइंड में फियर होता है तब जाके, अदरवाइज वो अपनी कंट्री को लीव करने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन जो इमिग्रेंट्स या एमिग्रेंट्स होते हैं वो अपनी कंट्री को अपने बलबूते पे यानी कि कंट्री को लीव कर सकते हैं, उनके पास फियर नहीं हो सकता है, वो विदाउट एनी प्रोसिक्यूशन विदाउट एनी वायोलेंस माइग्रेशन करते हैं। लेकिन रेफ्यूजी यहाँ पे, मैंने कहा रेफ्यूजी क्यों रेफ्यूजी बनता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो इसी यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़, इन्होंने एक एस्टिमेटेड रिपोर्ट दिया कि वर्ल्ड में 80 मिलियन लोग हैं जिन्होंने या जो फोर्सबली डिस्प्लेस हुए हैं, जिन्होंने अपनी कंट्री को डिस्प्लेस किया और दूसरी कंट्री में चले गए। लेकिन इस 80 मिलियन में भी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और इस 80 मिलियन में से इन्होंने कहा कि 26 मिलियन वो लोग हैं जिनको इन्होंने नाम दिया ये रेफ्यूजीज़ है, ये रेफ्यूजीज़ है। और इनको क्यों कहा गया ये 26 इसमें मिलियन क्यों निकाले गए, इनको इसलिए कहा गया ये रेफ्यूजीज़ है क्योंकि जब इनका देखा गया इनका इशू क्या है, इन्होंने कंट्री को क्यों लीव किया है, तो वहाँ पे वही रिजल्ट्स आए जिनके बेसिस पे हम एक इंडिविजुअल को नाम देते हैं ये रेफ्यूजी है। यानी कि यहाँ पे कहा गया कि ये 26 मिलियन जो लोग हैं इन्होंने कंट्री को डिस्प्लेस किया बिकॉज ऑफ वॉर, वायोलेंस एंड प्रोसिक्यूशन। तो इससे हमें पता चलता है कि रेफ्यूजी इस वक्त कितने मिलियन लोग इस वक्त रेफ्यूजी है दुनिया में। तो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, इसका काम ही यही है, लुक आफ्टर करना एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द रेफ्यूजीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड।
तो अब यहाँ पे थोड़ा और फैक्ट जानेंगे। जो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन है, इसका जो इस वक्त प्रेजेंट जो करंट इसका प्रेसिडेंट है या हाई कमिश्नर है वो है फिलिपो ग्रैंडी, जिसको 2016 में इसका प्रेसिडेंट या कमिश्नर बनाया गया। तो अब और कुछ फैक्ट्स है जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, और भी कुछ फैक्ट्स है। तो अब यहाँ पे है कि बेसिकली 20 जून को ही क्यों मनाया जाता है, लेकिन 20 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1951 में रेफ्यूजी कन्वेंशन हुआ था। पहले हम देखेंगे कन्वेंशन क्या होता है। कन्वेंशन का मतलब होता है एग्रीमेंट या एक मीटिंग। एक मीटिंग हुई थी 1950 में कंट्रीज के दरमियान, और इस कन्वेंशन में ये डिसाइड पाया गया कि हमने रेफ्यूजीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। और इसी 1951 के कन्वेंशन में, इसी मीटिंग में जो डिसीजन लिए गए जिन पॉइंट्स को सिलेक्ट किया गया कि कैसे हम रेफ्यूजीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे उन कंट्रीज में जहां पे वो माइग्रेट करते हैं या डिस्प्लेस जाते हैं। तो इसका जो ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट बनाया गया, जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं, वो बनाया गया 1967 में। और इन दिस प्रोटोकॉल it was said how to protect the rights of refugees from all over the world। तो ये इसमें इस कन्वेंशन में कहा गया। तो 1951 में पहली मीटिंग हुई थी रेफ्यूजीज के राइट्स के ऊपर, फिर इसका प्रोटोकॉल बना 1967 में। तो इसी कन्वेंशन का जो कन्वेंशन 1951 में हुआ था, या यहाँ पे सॉरी मैंने लिखा है कन्वेंशन में एक यहाँ पे एक मिस्टेक है, तो ये आपसे मैं शेयर करूँगा, आप यहाँ पे इसको करेक्ट करोगे। तो 1951 का जो 50th एनिवर्सरी था, यानी कि जो 50th एनिवर्सरी यानी कि बर्थडे था इस कन्वेंशन का, जब इसके 50 साल पूरे हुए, वो 50 साल पूरे हुए इसके 2001 में, 20 जून 2001 में। तो उसी 50th एनिवर्सरी जो इस कन्वेंशन का हुआ 2001 में, उसी डेट को डिक्लेयर किया गया 20 जून फॉर द वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। ठीक है, ये आप याद रखोगे। तो अब और कुछ फैक्ट्स यहाँ पे है। अगर हम देखेंगे कि इन एवरी 1 मिनट 20 पीपल लीव देयर कंट्री, एक मिनट में दुनिया में 20 लोग जो है अपनी कंट्री को लीव करते हैं बिकॉज ऑफ द इश्यूज लाइक फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन, वायोलेंस, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर एटसेट्रा एंड वॉर। तो ये सारे फैक्ट जो है इनके बेसिस पे एक इंडिविजुअल जो है वो लीव करता है अपनी कंट्री को और दूसरी कंट्री में वो जाने के लिए मजबूर होता है। तो अब यहाँ पे आगे देखेंगे कि वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम हेल्ड इन जेनीवा, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड का जो पहला फोरम यानी कि जो पहली मीटिंग हुई थी, ऑफिशियल मीटिंग, यानी कि जो प्रोटोकॉल बना 1967 में, उस प्रोटोकॉल के बाद जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बने, उसके बाद जो पहली मीटिंग हुई थी यानी कि फोरम जो बनाया गया था, वो मीटिंग भी जेनीवा के स्विट्जरलैंड में ही हुआ, जहाँ पे ऑलरेडी इसका एजेंसी है जो बिलोंग करता है रेफ्यूजीज के साथ, वो भी इसी जेनीवा के स्विट्जरलैंड में है। तो अगर इंडिया का हम देखेंगे, इंडिया कितना रोल प्रोवाइड करता है रेफ्यूजीज के लिए, तो इंडिया प्रोवाइड्स $2 million टू UN एजेंसी दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन फॉर हाई कमीशन फॉर फलस्तीनियन रेफ्यूजीज। इंडिया जो है, इंडिया हर साल $2 million प्रोवाइड करता है इस एजेंसी को, ताकि जो फ़लस्तीन से रेफ्यूजीज निकलते हैं और बाकी कंट्रीज़ में जाते हैं उनके ऊपर वो पैसा खर्च किया जाए। तो ये पैसा इंडिया प्रोवाइड करता है लगभग 2 मिलियन। ये भी एक फैक्ट है, तो ये आप यहाँ पे याद रखोगे। तो अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इस साल जो 2021 में जो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया गया, इसका थीम क्या था, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर यही पूछा जाता है। तो इसका थीम था टुगेदर वे हील, लर्न एंड शाइन। ये आप याद रखोगे क्योंकि पूछा जा सकता है, टुगेदर वी हील,
टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। अब इसका थोड़ा हम देखेंगे, इसका मतलब मीनिंग क्या है। तो इसमें कहा गया, अगर हील पे हम फोकस करेंगे तो हील की अगर बात करेंगे तो हील में यहाँ पे कहा गया, हील का मतलब है कि जो एक कंट्री में जहाँ पे रेफ्यूजीज जाते हैं वहाँ की कंट्री को रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहाँ इन रेफ्यूजीज के लिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल रखे। इसका मतलब है हील करना। और अगर हम बात करेंगे टुगेदर वी लर्न, तो इसमें लिखा गया है कि इसमें कहा गया है कि जितने भी रिफ्यूजी जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ की गवर्नमेंट को या वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको चाहिए कि वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे इन रेफ्यूजीज को। और भी यहाँ पे लास्ट वर्ड जो है शाइन, और इसमें कहा गया कि वी शाइन टुगेदर, हम जो है हम ब्राइट, हम इन सारे इश्यूज़ को हम आगे ले जा सकते हैं जब हम एक इन सारे इश्यूज़ को हम शाइन कर सकते हैं तब जब हम टीम वर्क करेंगे। तो इसमें यही कहा गया कि दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसीज है यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस है या जितनी भी गवर्नमेंट्स है, ऑलमोस्ट 193 है, इनको चाहिए कि वो ही लर्न एंड शाइन पे काम करें ताकि ये रेफ्यूजीज जो है इनको ना लगे कि हम रेफ्यूजीज हैं। तो अगर हम लास्ट पे देखेंगे, लास्ट में मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा सबसे ज़्यादा इस वक्त जो रेफ्यूजीज आते हैं वो या तो आप देखो म्यांमार से आते हैं, अफ़गानिस्तान से आते हैं। अफ़गानिस्तान के ज़्यादातर जाते हैं, पाकिस्तान में ज़्यादातर वो रेफ्यूजीज़ है। अगर म्यांमार की बात करेंगे तो म्यांमार के ज़्यादातर इंडिया में एंटर हुए हैं, और फ़लस्तीन के हैं जो अरब कंट्रीज़ में जाते हैं, और साउथ सूडान जो साउथ अफ्रीका की एक सेंट्रल कंट्री है वहाँ से भी, वहाँ पे सिविल वार चल रहा है कुछ सालों से, तो वहाँ पे भी लोग जो है माइग्रेट कर रहे हैं जो वहाँ की नेबरिंग कंट्रीज़ है। तो अब यहाँ से हमें पता चला कि रेफ्यूजी का मतलब क्या होता है और रेफ्यूजीज क्यों लोग बनते हैं। तो ये फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट थे, तो आप इनको पॉइंट आउट करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को भी या इस पेज को, हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक करें। तो थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।